अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहांज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय चैनल। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाना मत भूलिएगा। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उज़्मा खान और हुमा खान वर्सेस मलिक रियाज़ फैमिली एंड देयर वुमेन। इस पूरी कंट्रोवर्सी की क्या रियलिटी है हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। सबसे पहले जो हुआ, वाक़या जो हुआ, लेट्स गो एंड वॉच दैट। आप इस खातून की गुंडागर्दी देखें कि ये गार्ड्स के साथ इन ख़वातीन के घर में घुसी हुई हैं, उन बेचारियों से हाथ जुड़वा कर माफ़िया भी मंगवा रही हैं, उन्हें पीट भी रही हैं, उन्हें गालियाँ भी दे रही हैं और पता नहीं किन किन इदारों के नाम लेकर किस बिलाल साहब को कॉल करने की, मैडम को कॉल करने की और मुश्किल में फंसे होने की कहानियाँ सुना रही हैं। I mean, how in the world can you justify this? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ऐसे लोगों के पीछे उनको पता हो कि इनकी फैमिलीज इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं कि ये इन बेचारी लड़कियों को मसल के निकल जाएंगे और ये बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि इनको इतना घमंड और जोन है अपनी फैमिलीज़ का और इनकी बैकिंग का कि इन्हें पता है इन तक तो किसी का हाथ आएगा नहीं, क्योंकि अगर इन्हें डर खौफ होता किसी गार्ड्स का, किसी की कोई बैकिंग का, किसी सपोर्ट का, तो ये इस तरह ना करते, इस तरह अपने गार्ड्स को, इन लड़कियों को छेड़ने, हाथ लगाने, इन सब बातों का ना कहते। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कैसे 12 गार्ड्स 2 निहत्ती लड़कियों के घर में धावा बोलते हैं, किस तरह से वो उन्हें ज़दोकोप करते हैं, उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें धकेला जा रहा है, उन्हें उनके ऊपर चीज़ें फेंकी जा रही हैं, मशरूब उछाले जा रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं तरह तरह के। मैं सबसे पहले तो इस पूरे जो ये फियास्को हुआ उसकी मज़ामत करती हूँ। दिस इज़ नॉट द वे। आप एक जंगल में नहीं रह रहे कि आप कहीं पे भी डंडा लेकर घुस जाएंगे और आप जैसे आपका दिल करेगा लोगों के साथ ट्रीट करेंगे। दिस इज़ नॉट ऑन। कौन है ये ख़वातीन जो इतनी ताकतवर हैं, किस फैमिली से बिलोंग करती हैं कि ये ISI का नाम इतने खुलेआम ले रही हैं? और बीबी, आप हमारे मुल्क के इतने बड़े प्रेस्टीजियस इदारे का नाम ले रही हैं। बिलाल साहब कौन है, ये मैडम कौन है, किसको फ़ोन करके कहा जा रहा है कि मैं एक मुश्किल में हूँ, गार्ड्स इतने सारे लेकर आप एक जगह पर घुसे हुए हैं। जनाब, अगर आप मलिक रियाज़ की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप इस मुल्क के कानून से ऊपर हैं। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, आप जस्टिफाइड हैं। ये एटीट्यूड, ये तरीक़ाकार बिल्कुल ग़लत है और ये नहीं होना चाहिए था किसी सूरत भी। आप चाहे कितने भी ठीक राइट पर क्यों ना हो, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब हम देखते हैं जो ये खातून है आमना बीबी, जो वहाँ पर पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, चीज़ें तोड़ रही थी, गालियाँ दे रही थी, उठा कर मतलब गार्ड को ये ऑर्डर दे रही थी कि उज़्मा खान को हाथ लगाए, उसको ले जाए कमरे में, उसके साथ सोए और पता नहीं क्या क्या कुछ करे। आप एक खातून होकर, एक औरत होकर एक दूसरी औरत के साथ ये ट्रीटमेंट कर रही हैं। अब आप ज़रा उनकी तावीलें सुन लीजिए जो वो तावीलें दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज़ अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज़ ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है।
ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिस पे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी हैं, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान। सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट वांट, ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। आमना बीबी, मैं मानती हूँ कि आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन बीबी आप चाहें भी तो आप अपने खामन को कंट्रोल नहीं कर पाई। आपका काम था अपने घर के मसले को अपने घर में डील करती। अपने घर के प्रॉब्लम्स को बीच चौराहे में कौन डील करता है? और अगर आपका हस्बैंड आपके साथ फेथफुल नहीं है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ एक औरत होते हुए, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपका है। 50%, अगर 40%, अगर आपका खामन लेट्स से 60% बुरा है तो कुछ गलती तो बीबी आपकी भी होगी ना कहीं तो आपने भी गलत किया होगा, उसे इग्नोर किया होगा, उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा होगा। और 2 साल से अगर उनकी दोस्ती उज़मा खान के साथ ही, जैसे कि उज़मा ने इंटरव्यू में बताया, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि उन 2 सालों में आप अपने खामन का दिल अपनी तरफ मोम नहीं कर सकी। और फिर आपको किसने राइट दिया कि इस लड़की के घर में घुसकर आप इस तरह उसे पीट डालें जस्ट बिकॉज आप मलिक रियाज की फैमिली से बिलोंग करती हैं? डिस्टेंट ही सही, लेकिन आप बिलोंग तो करती हैं ना। वो बीबी, आप लोग इस मुल्क के कानून से ऊपर नहीं हैं, कोई भी इस मुल्क के कानून से ऊपर नहीं है। अब हम उज़मा खान की वीडियो देखते हैं जिसमें वो बेचारी बता रही हैं कि किस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्तेकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहा मैं तुम्हें इत्तेकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्तेकाफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उन्होंने क्यों किया मेरे साथ? आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। अच्छा,
मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इस वीडियो के ज़रिए किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं उस्मान को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं आमना की हरकत को सपोर्ट कर रही हूँ और ना ही मैं उज़्मा को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस एक्शन के अगेंस्ट हूँ कि अगर आप इतने ताकतवर हैं और ख़ुद को समझते हैं कि आप इस मुल्क के कानून से ऊपर हैं, तो आपका जो दिल चाहेगा आप करेंगे। दिस इज़ रॉन्ग। आपने उज़्मा की, अब आप उज़्मा की वीडियो देखें कि किस तरह से उसे मारा गया है, किस तरह से उसे इंसल्ट किया गया है। पूरी दुनिया में ये वीडियोस वायरल की गई हैं, सारे लोग, पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। वो वाकई सही कह रही हैं। कौन उन्हें काम देगा? कैसे वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करेंगी? लोगों की नज़रें कैसे बर्दाश्त करेंगी? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और जो लोग ये कहते फिर थे ना कि ये उस्मान मलिक ने खुफिया शादी कर रखी थी, निकाह हुआ था, तो फिर उस्मान का मॉरल फाइबर कहाँ है? वो क्यों सामने आकर नहीं बता रहे? एक भी जगह पर आकर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बीवी ने गलत किया है। मैं देखती ये औरतें और ये गार्ड्स और ये फैमिली किस तरह चढ़ दौड़ते इन दो लड़कियों के ऊपर, निहत्ती लड़कियों के ऊपर, कैसे चढ़ दौड़ते, कैसे ये मार पिटाई करते। अगर बाहर गार्ड्स खड़े होते, अगर ये भी किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होती, किस तरह ये लड़ाइयाँ होती, मैं देखती किस तरह मार पिटाई होती। और ये सब भी छोड़ दें, आप में इंसानियत ही नहीं है। आपने दो औरतों को इस तरह, दो लड़कियों को किस तरह पीट के उनका हशर कर दिया। मैं हसन को इस मामले में अप्रिशिएट करूँगी, कैसे वो स्टैंड लेकर थाने के बाहर 3-3 घंटे खड़े हैं, अपने क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह FIR कट जाए। हमारे मुल्क में इतनी लाकानूनियत है कि अब FIR भी इन बड़े लोगों के वजह से नहीं काटी जाएगी, क्योंकि ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इनका जो दिल चाहेगा ये वो करेंगे। आप इस मुल्क के कानून से ऊपर हैं। देखें, हम अगर ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे ना, तो कल को हमारे मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और कई ऐसे मलिक रियाज हैं जो खड़े हो जाएंगे, जिनके रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, वो डंडे उठाएंगे, बंदूकें उठाएंगे, क्लाशनकोफ लेंगे, घुस जाएंगे लोगों के घरों में और जो चाहेगा वो करेंगे। मेरी अपील है हमारी गवर्नमेंट से, हमारे हुक्काम बाला से, खान साहब से कि खुदारा एक्शन लीजिए। कहाँ हैं आप? क्यों इन लड़कियों की FIR अब तक और इनकी फ़रियाद नहीं सुनी गई? क्यों नहीं सुनी गई? जब मारिया बी ने अपना वीडियो अपलोड किया था तो उनकी तो सुनी गई थी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं इसलिए, और क्योंकि ये दोनों नहीं हैं इन्फ्लुएंशियल फैमिली से इसलिए। देखिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सबके लिए कानून बराबर है। अगर जो बीबी फरमा रही हैं कि वहाँ कोकेन, अल्कोहल और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था और पार्टी हो रही थी और मतलब गलत काम हो रहे थे, तो बीबी पुलिस को बुलाती ना। आपने क्यों डंडा उठा लिया? आप कोई अफसर लगी हैं पुलिस में? आपके पास कोई राइट है? जब आप एक आम शहरी हैं तो वही आम शहरी का हक उस्मा खान का भी है, उसे कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा। तो आपने कैसे ये प्रिविलेज ले लिया बीबी? क्योंकि आप मलिक रियाज की फैमिली से बिलोंग करती हैं इसलिए। मेरा सवाल अपने देखने वालों से है कि क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या हम इसे अपना एटीट्यूड बनने देंगे? कुछ दिन पहले आपने कर्नल साहब की बीवी का वाक़या देखा, वो एक स्टेप था और अब ये दूसरा। क्या इसी तरह चलेगा? क्या आम लोग कमज़ोर के कमज़ोर ही रह जाएंगे और जो मज़बूत और ताकतवर हैं वो अपना डंडा चलाते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि उस्मा ने मैं जस्टिफाई नहीं कर रही ना उस्मा को ना उस्मान को। उनके दरमियान अगर कोई इलिसिट रिलेशनशिप था वो गलत था, लेकिन उसे किसी और तरीके से डील किया जाना चाहिए था, इस तरीके से नहीं। क्यों कुछ सोशल मीडिया स्टार्स और सो कॉल्ड एनालिस्ट, सोशल मीडिया एनालिस्ट ये प्रूव करने पर तुले हैं कि उस्मा खान और हुमा खान दोनों, उनका ओरिजिन ही गलत है, वो बड़ी गलत लड़कियां हैं, गंदी जगह से उठ कर आई हैं, बाज़ार हुस्न से उठ के आई हैं। भाई, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला जो हुआ है उस पर है, जो हुआ है गलत हुआ है और ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपको बीबी इंसाफ चाहिए था ना, तो वो इंसाफ आप पुलिस के पास जाकर भी ढूंढ सकती थी, आप छापा पड़वा सकती थी उस घर पे। ये कोई तरीका नहीं था जो आपने किया। एक्टिव है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।